हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत शिक्षण यानी कि टीचिंग के संदर्भ में बात करेंगे। ये जानेंगे कि टीचिंग होता क्या है, क्या अर्थ है और टीचिंग की क्या प्रकृति है और जो शिक्षण है उस शिक्षण का क्या महत्व होता है। तो इस तरह से इस वीडियो के अंतर्गत हम इन सभी बिंदुओं का बिंदुवार समझने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और अगर आप हमारे बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के जो बीएड नाम की जो प्लेलिस्ट बनी होगी वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। इस बीएड नाम की प्लेलिस्ट पर आपको कंप्लीट जो बीएड का पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम का विश्लेषण आपको एक साथ मिल पाएगा। आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग, आप अपने पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग आप यहाँ से देख सकते हैं। और जो ये बीएड का जो पाठ्यक्रम होता है वो पाठ्यक्रम काफी विस्तृत पाठ्यक्रम होता है, वो चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का क्यों ना देख ले। तो इसी चीज को देखते हुए हमने एक वेबसाइट बनाई है, वो वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित कंप्लीट नोट्स मिल पाएंगे। वो नोट्स कैसे मिलेंगे? जैसे आप इस वेबसाइट को गूगल पे सर्च करेंगे तो इस तरह का होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके ये मेनू बना होगा। इस मेनू में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इस तरह के ये ऑप्शन होंगे। इन सभी ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा बीएड नाम का ऑप्शन। जैसे आप इस बीएड नाम के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने संपूर्ण बीएड पाठ्यक्रम के जो नोट्स है वो नोट्स ओपन हो जाएंगे। मजे की बात यह है कि जो ये संपूर्ण जो ये नोट्स है, ये नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है, जिसमें आप कंफर्टेबल उसमें आप देख सकते हैं। और जो ये कंप्लीट जो ये नोट्स है, इन नोट्स को हमने टाइप फॉर्मेट में इस वेबसाइट में पब्लिश किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये वेबसाइट काफी उपयोगी रहने वाली है। तो एक बार आप इस वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमें और ज्यादा इसी तरह से कंटेंट को क्रिएट करने में उत्साह एवं मोटिवेशन मिलता है। जो हमारा मेहनत का जो प्रतिफल है वो मेहनत का प्रतिफल मिल पाएगा। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज के टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है शिक्षण यानी कि जो टीचिंग, इसका क्या अर्थ होता है और क्या इसकी प्रकृति है और इसका क्या महत्व है। तो इस तरह से इसके संदर्भ में बात करेंगे आज। सबसे पहले कि शिक्षण का क्या अर्थ है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें कि किस तरह से जो शिक्षण है वो शिक्षण होता है। शिक्षण को अंग्रेजी में कहते हैं टीचिंग और जिसका अर्थ होता है सिखाना। यानी कि किस तरह से शिक्षण जो शब्द है उसका मतलब ये है कि किस तरह से चीजों को सिखाना है। जो टीचिंग है, टीचिंग के माध्यम से सिखाया जाता है। वो किसी भी विषय को, किसी भी चीज को, किसी भी संदर्भ में सिखाना हो गया, यानी कि टीचिंग। और किसी विषय जो वस्तु है उस विषय वस्तु के माध्यम से जो शिक्षक है, शिक्षक विद्यार्थियों के बीच विचारों के आदान प्रदान या फिर परस्पर अंतःक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं, टीचिंग कहते हैं। किसी विषय वस्तु को एक माध्यम बनाकर जो शिक्षक है, शिक्षक विद्यार्थियों को कुछ विचारों के संदर्भ में हो सकता है, किसी भी चीज का, किसी भी ज्ञान के संदर्भ में आदान प्रदान हो सकता है या परस्पर अंतःक्रिया हो सकती है। तो उससे ही क्या कहते हैं? टीचिंग कहते हैं। कि जो शिक्षक है और विद्यार्थी है, इन दोनों के बीच जो अंतः क्रिया होती है वह ही क्या कहलाती है? टीचिंग कहलाती है। जो इस प्रक्रिया के तहत जब जो विद्यार्थी और शिक्षक है इन दोनों के बीच विचारों का आदान प्रदान या जो भी ज्ञान के संदर्भ में, वो पाठ्यक्रम के संदर्भ में हो सकता है, जो ये अंतः प्रक्रिया होती है, इस अंतः प्रक्रिया में किस तरह से शिक्षक विद्यार्थियों को
कुछ चीज वो देता है, कुछ चीज वो प्रदान करता है। वो उसकी अनुभव से हो सकता है, वो उसके जो ज्ञानात्मक जो विकास है यानी कि बौद्धिक विकास के संदर्भ में हो सकता है, वो उसके जो भी विचारों के आदान प्रदान है उस संदर्भ में हो सकता है। तो इस तरह से जो शिक्षक से हस्तांतरित होती है विद्यार्थी की ओर, और जो ये शिक्षक है, ये शिक्षक वास्तव में विद्यार्थी को किस तरह से चीजों को सिखाने में वो महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो इस तरह से शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच जो क्रियाएं होती है, आपस में चीजों का आदान प्रदान होता है, उसे ही कहते हम शिक्षण कहते हैं, यानी कि टीचिंग कहते हैं। अगर हम जो ये शिक्षण है, जो ये टीचिंग है, टीचिंग को हम संकुचित शब्दों में देखें तो ये संकुचित अर्थों में यह है कि किस तरह से जो शिक्षक है, शिक्षक विद्यार्थियों को कक्षाओं में कुछ ज्ञान या जो परामर्श है वो दिया जाता है। यानी कि जो शिक्षक है कक्षाओं में वो विद्यार्थियों को वो किस तरह से जो ज्ञान प्रदान करता है, किस तरह से वो चीज़ों को समझाता है, किस तरह से कक्षा में जो आपस में जो भी आदान प्रदान होता है, ये है संकुचित अर्थों में कि किस तरह से कक्षाओं में ही जो शिक्षण है वो शिक्षण होता है। अगर हम शिक्षण का अर्थ व्यापक अर्थों में हम देखें तो व्यापक अर्थों में यह है कि किस तरह से जो ये शिक्षण है, ये शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो व्यक्ति है अपने पूरे जीवन में वो सीखते रहता है। वो किसी भी संदर्भ में, अलग अलग पड़ाव में वो चीजों को सीखता है। तो इस तरह से जो व्यापक अर्थ में ये कहा जा सकता है कि जो शिक्षण है, शिक्षण में वो सब चीजें शामिल की जाती है जिसमें जो व्यक्ति है अपने पूरे जीवन में वो सीखते रहता है। तो इस तरह से ये टीचिंग का अर्थ है, यानी कि शिक्षण का अर्थ है। अब हम शिक्षण की प्रकृति को समझेंगे कि शिक्षण की प्रकृति होती क्या है, किस तरह से हम प्रकृति को देख सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले शिक्षण एक अंतः क्रिया की एक प्रक्रिया है। यानी कि किस तरह से जो एक शिक्षण होता है यह अंतः प्रक्रिया है। ये किस तरह से जो अंतः प्रक्रिया है, वो किस तरह से शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच जो आदान प्रदान है वो होता है। वो विचारों का आदान प्रदान हो सकता है, वो किसी अंतः क्रियाओं के संदर्भ में हो सकता है। तो इस तरह से शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है जिसमें एक शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में जो ये आदान प्रदान होता है। और दूसरा है शिक्षण एक कला और विज्ञान दोनों है। ये किस तरह से शिक्षण एक कला है, जब हम ये कहते हैं कि किस तरह से जो एक शिक्षक है वो जो शिक्षण है, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किस तरह से वो चीजों को समझाता है, किस प्रक्रिया के तहत वो समझाता है, वह ही क्या होती है, कला होती है। जो शिक्षक है अपनी जो उसकी यूनिकनेस होती है, अपनी जो उसकी कला होती है, अपनी जो उसकी क्षमताएं होती है, उसके द्वारा वो लोगों को यानी कि बच्चों को वो समझाता है, वह हो गई कला। और जो विज्ञान है, जब हम ये कहते हैं कि शिक्षण एक विज्ञान है, तो किस तरह से शिक्षण प्रक्रिया में, शिक्षा में किस तरह से जो मूल्यांकन होता है, आकलन होता है, इसमें हम किस तरह से वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। तो इस संदर्भ में हम ये कहते हैं कि शिक्षण एक विज्ञान है। तो वास्तव में हम अब ये कह सकते हैं कि जो शिक्षण है कला तथा विज्ञान दोनों है। और तीसरा है शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। विकासात्मक प्रक्रिया यानी कि ये किस तरह से जो शिक्षण है, शिक्षण प्रक्रिया में किस तरह से विद्यार्थी और शिक्षकों के बीच जब विचारों और बौद्धिक स्तर में जो आदान प्रदान होता है वो होता है,
इन दोनों के बीच अंतःक्रियाएं होती है। जब इन दोनों में किस तरह से विचारों का आदान प्रदान होता है तो जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी में जो विकास है वो विकास होने लगता है। वो बौद्धिक विकास हो गया, वो किस तरह से उसकी सोचने समझने और तार्किकता की जो क्षमता है वो विकसित होने लगती है। तो इस तरह से जो शिक्षण है, शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। और चौथा है, शिक्षण एक सतत प्रक्रिया है। ये किस तरह से? शिक्षण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। किस तरह से? शिक्षण में जो विचारों का आदान प्रदान तो होता ही है शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच, किस तरह से समय समय पर बच्चों का मूल्यांकन, बच्चों का जो आकलन किया जाता है वो समय समय पर होते रहता है। तो कंप्लीट रूप से जो शिक्षण है वो शिक्षण इस तरह से समय समय पर अलग अलग पड़ाव पे जाता है और ये निरंतर चलता रहता है। तो इस तरह से शिक्षण एक सतत प्रक्रिया है जिसमें जो विद्यार्थी है वो निरंतर सीखते रहता है, निरंतर अपने अंदर जो इम्प्रूवमेंट है वो इम्प्रूवमेंट करने लगता है। और पांचवा है, शिक्षण एक निर्देशन की प्रक्रिया है। ये किस तरह से? किस तरह से शिक्षण के जो उद्देश्य होते हैं उन उद्देश्यों के अकॉर्डिंग जो शिक्षण है वो शिक्षण कार्य संपन्न करवाया जाता है, जिसमें कि निर्देशन के माध्यम से जो शिक्षण है वो शिक्षण पूरा भी होता है। अलग अलग निर्देशनों के प्रक्रिया में किस तरह से उद्देश्यों के अनुरूप किस तरह से चीजों को प्राप्त किया जाए जिससे कि विद्यार्थियों का वास्तविक रूप में वो जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट हो सके। तो इस तरह से शिक्षण एक निर्देशन की प्रक्रिया है। तो ये है जो शिक्षण है, शिक्षण की प्रकृति, यानी कि जो नेचर है कि किस तरह से जो शिक्षण के जो नेचर है उन नेचर को हमने देखा है। अब हम इसके बाद ये देखेंगे कि शिक्षण की विशिष्टता या इसी को हम महत्व भी कह सकते हैं कि जो शिक्षण है, जो टीचिंग है उसकी क्या विशेषताएं हैं, यानी कि क्या इसके महत्व है। जिसमें कि सबसे पहले सीखने में सहायक। ये किस तरह से? जो टीचिंग है, टीचिंग वास्तव में सीखने में वो सहायक होता है। किस तरह से शिक्षण के द्वारा चीजों को सीखा जाता है, चीजों को समझा जाता है। जब एक शिक्षक किस तरह से लोगों को यानी कि विद्यार्थियों को वो चीजों को वो समझाता है शिक्षण के दौरान, तो इससे जो विद्यार्थी है वो सीखता है उन चीजों को, उन संदर्भों में, उन घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में वो चीजों को समझता है, उस संदर्भ में उसको वो सीखता है, वो उन चीजों के बारे में उसे जो अवगत हो पाता है उन चीजों के संदर्भ में। तो इस तरह से जो शिक्षण है, शिक्षण सीखने में ये सहायक होता है। और दूसरा है कौशल क्षमता का विकास। ये किस तरह से? शिक्षण के दौरान किस तरह से जो कौशल है, कौशल को निखारा जाता है। किस तरह से इंडिविजुअल जो विद्यार्थी है उन विद्यार्थियों की विशेषताओं पर फोकस किया जाता है। किस तरह से जो उनकी जो क्षमताएं हैं, जो उनकी कैपेसिटी है उन कैपेसिटी पर काम किया जाए। किस तरह से जो उनकी जो क्षमताएं हैं उन क्षमताओं को कौशल के रूप में उसे विकसित किया जाए। तो इस तरह से जो शिक्षण है, शिक्षण कौशल क्षमता का भी विकास करता है और कौशल क्षमता के विकास में शिक्षण का अपने आप में काफी महत्व होता है। और तीसरा है छात्रों का व्यवहार परिवर्तन करने में सहायक। ये किस तरह से? जब एक शिक्षक विद्यार्थियों को वो कुछ ज्ञान के संदर्भ में चीजों को वो समझाता है, यानी कि जब शिक्षण होता है तो उस दौरान जब वो चीजों को समझाया जाता है, जब विद्यार्थी उन चीजों को वो ग्रहण करता है तो विद्यार्थी जो ज्ञान वो ग्रहण करता है उस ज्ञान के संदर्भ में वो जिसके जो व्यवहार है वो व्यवहार भी परिवर्तित होने लगते हैं। तो इस तरह से जो शिक्षण है,
शिक्षण के दौरान जो ज्ञान जो विद्यार्थी ग्रहण करता है उसके अकॉर्डिंग उसकी जो व्यवहार है, जो उसका बिहेवियर है, वो परिवर्तित होने लगता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो शिक्षण है, शिक्षण वास्तव में जो छात्रों के जो व्यवहार है उनके व्यवहार को परिवर्तित करता है। और चौथा है उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति। ये किस तरह से? जो शिक्षण है, शिक्षण के माध्यम से जब किस तरह से जो बच्चों को जो ज्ञान प्रदान किया जाता है, शिक्षण के दौरान जो विद्यार्थी वो सीखते हैं, जब वो चीजों को सीखते हैं उनका जो कौशल है, उनका जो कौशल का विकास होता है और जो उनका संपूर्ण जो उसका बिहेवियर है वो बिहेवियर सकारात्मक रूप से परिवर्तित होता है। तो इस तरह से जो वास्तव में उद्देश्य होते हैं उस विद्यार्थी के और जो शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों एवं जो उसके लक्ष्य होते हैं उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। क्योंकि जो शिक्षण है, शिक्षण के द्वारा जो विद्यार्थी है उसके कौशल का विकास होता है और जो विद्यार्थी वो कुछ ना कुछ सीखता है, उसका जो व्यवहार है वो व्यवहार भी परिवर्तित होते रहता है। तो सकारात्मक रूप में जब व्यवहार परिवर्तित होता है तो इससे ये जाहिर सी बात है कि किस तरह से जो विद्यार्थी है शिक्षण के दौरान जो उसका संपूर्ण जो व्यक्तित्व का विकास है वो व्यक्तित्व का विकास होने लगता है। इससे जो उसके लक्ष्य होते हैं उन लक्ष्यों की प्राप्ति हो पाती है। और पांचवा है सामाजिक विकास। ये किस तरह से? शिक्षण प्रक्रियाओं के दौरान किस तरह से अलग अलग सामाजिक घटनाक्रमों के साथ जो ज्ञान प्रदान किया जाता है छात्रों को, और अलग अलग जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं होती है, अलग अलग महत्वपूर्ण जो टॉपिक होते हैं, किस तरह से उन चीजों से जो छात्र है वो अवगत होता है। जब इन संदर्भ में बच्चों को ज्ञान मिलता है तो इससे स्वाभाविक है समाज में चल रही अनेक प्रकार की जो घटनाएं हैं, कुरीतियां हैं, अलग अलग जो भी चीजें हैं जो समाज की बेहतरी के लिए हो सकता है, उन चीजों के बारे में जो उनकी समझ है वो समझ विकसित होती है। जब समझ विद्यार्थियों की विकसित होगी तो इससे ये होगा कि जो वो विद्यार्थी है वो विद्यार्थी ये प्रयास करेगा कि किस तरह से मैं समाज के संदर्भ में, समाज की दृष्टि से, अपने परिवार की दृष्टि से हर एक ऐसे कार्य करूं जो वास्तव में उन सब के लिए उपयोगी हो सके। तो इस तरह से शिक्षण से जो संपूर्ण समाज है, संपूर्ण समाज का विकास हो पाता है। क्योंकि एक तो इससे जागरूकता और जो समझदारी है विद्यार्थी की, अलग अलग चीजों को सोचने समझने का जो विकास है वो विकास इस तरह से होता है जिससे कि हर एक संदर्भ में वो इस तरह से सोच पाता है कि क्या इसके सकारात्मक संदर्भ हो सकते हैं, क्या इसके नकारात्मक संदर्भ हो सकते हैं। तो इन सब दोनों तरह के जो भी पक्ष होते हैं, जो भी संभावी जो भी घटना के जो भी पक्ष हो सकते हैं, उनसे वो पहले अवगत होना चाहता है। उसके बाद वो इन दोनों के मद्देनजर वो अपना डिसीजन ले पाता है। तो इस तरह से जो शिक्षण है, शिक्षण समाज के विकास में इसका काफी महत्वपूर्ण रोल है। और छठा है व्यावसायिक प्रक्रिया में सहायक। ये किस तरह से है? जो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किस तरह से जो विद्यार्थियों के जो कौशल का विकास किया जाता है और जो भी विद्यार्थी की खूबियां हैं, जो भी उसकी क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं पर काम किया जाता है ताकि उन चीजों को और ज्यादा निखारा जाए। तो इससे क्या होता है शिक्षण से कि जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी के अंदर जब कौशल का विकास होगा तो इस तरह से उस कौशल के संदर्भ में आगे जाकर के वो जो भी व्यावसायिक घटनाक्रम है उन व्यावसायिक उसी कौशल के संदर्भ में वो काम करेगा, जिससे कि वो इस तरह से जो भी इन्वॉल्वमेंट है उसका आगे चल के जो वो काम करेगा वो काम उसके अनुरूप ही करेगा, जो उसके लिए आर्थिक तौर पर और जीवन उपार्जन के लिए वो काफी महत्वपूर्ण होगा।
तो इस तरह से व्यवसाय के दृष्टि से जो शिक्षण है, उस शिक्षण का ये महत्वपूर्ण रोल है शिक्षण का। तो इस तरह से व्यवसायिक प्रक्रिया में भी वास्तव में जो शिक्षण है, शिक्षण का इस तरह से इसका महत्व देखा जाता है, जो आगे चलकर विद्यार्थियों के व्यवसाय के चयन करने में, किस व्यवसाय में उसको इन्वॉल्वमेंट होना है, किस व्यवसाय को लेकर के उसे आगे जाकर इसमें बेहतर तरीके से और ज़्यादा कौशल को निखारना है। तो इस सब संदर्भ में जो शिक्षण का जो महत्व है, वो महत्व कहीं ज़्यादा होता है। तो इस तरह से इसका महत्व या इसे ही विशेषताएं कह सकते हैं, ये हमने बिंदुवार समझा है। तो आज हमने इस वीडियो के अंतर्गत ये समझा है कि टीचिंग वास्तव में है क्या, क्या अर्थ है और इसकी क्या प्रकृति है और इसका क्या है महत्व, यानी कि टीचिंग का महत्व, टीचिंग की प्रकृति और टीचिंग का अर्थ। तो इस संदर्भ में हमने बिंदुवार समझने का प्रयास किया इस वीडियो के अंतर्गत। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा, काफ़ी उपयोगी रहा होगा। तो अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके अब तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, जिससे हमें इस तरह से जो हम मेहनत करते हैं, मेहनत का जो प्रतिफल है वो प्रतिफल मिल पाएगा और ज़्यादा इसी तरह से कंटेंट को क्रिएट करने में हमें एक मोटिवेशन और उत्साह मिलता है। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।